ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई पॉजिटिव काम हो रहा हो, लोग उस पर कयास आराइयां ना करें, उस पर कदगन लगाने की कोशिश ना करें और उसको डिवैल्यू करने की कोशिश ना करें। फैसल हिल्स के बारे में आजकल बड़ी अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग तो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि फैसल हिल्स के रेट अब बस वापस आ रहे हैं, बेच दें जो आपके पास है। कुछ लोग इससे भी ज़रा अगली सतह की एक अफवाह फैला रहे हैं और उसी अफवाह पर अब हम बात करेंगे, और वो ये कि फैसल हिल्स के अंदर जी प्लॉट्स हैं वो फिलिंग वाले हैं। फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट ना खरीदें। जैसे ही आप फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट खरीद कर घर बनाएंगे, घर बैठ जाएगा, दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फैसल हिल्स की ज़मीन किस तरह की है, और आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि फैसल हिल्स के अंदर क्या प्लॉट्स फिलिंग वाले हैं, कितने प्लॉट्स फिलिंग वाले हैं, फिलिंग है भी या नहीं, क्या सारी ही फिलिंग है। तो इस तरह के सवालात का हम जवाब देंगे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल में फैसल हिल्स में कितनी परसेंट प्लॉट्स हैं जो कि फिलिंग के अंदर आए होंगे। इस पर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, और स्पेशली साथ साथ आपने ये भी बताना है कि क्या आपने फैसल हिल्स की साइट को भी विजिट किया है कि नहीं। ए ब्लॉक को, एग्जैक्टिव ब्लॉक को, बी ब्लॉक को, सी ब्लॉक को आपने विजिट भी किया है या नहीं। तो बैक टू द टॉपिक जी जनाब, लोग ये बातें फैला रहे हैं कि फैसल हिल्स के अंदर जो है वो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा फिलिंग वाले हैं। तो चक्कर ये है कि किस तरह के लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं और कहाँ कहाँ ये अफवाहें फैल रही हैं। तो अफवाहें ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही हैं जनाब। हर बंदा ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि फैसल हिल्स में प्लॉट्स जो हैं फिलिंग वाले हैं। फैसल हिल्स के रेट्स को बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि रेट बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रहे हैं, बस आने ही वाले हैं और वो लोग इस इंतज़ार में और इंशाल्लाह इसी इंतज़ार में रहेंगे। अगर आपने फैसल हिल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यकीनन इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो चुका है, इंशाल्लाह मज़ीद भी फ़ायदा होगा। तो फिलिंग के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं जी कि फैसल हिल्स के प्लॉट सारे फिलिंग वाले हैं, यहाँ पर आपने प्लॉट बिल्कुल बाय नहीं करना, ये तो जगह बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो सुनने को मार्केट के अंदर मिल रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि फैसल हिल्स में फिलिंग नहीं है। फैसल हिल्स के अंदर फिलिंग मौजूद है। सबसे पहले तो फिलिंग जो है वो आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर मिलेगी। जो लोग मेरी तरह जिन्होंने उस दौर में फाइलें ली थी जब फैसल हिल्स का नामो निशान नहीं था, गेट तक नहीं था, रड़ा मैदान था, एसेंशियली कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने उस दौर में ये ख्वाब देखे कि यहाँ पर इंशाल्लाह हमारे कल को प्लॉट होंगे। तो वो लोग अगर देखें तो उन्हें पता है कि फैसल हिल्स के अंदर फिलिंग है। ख़ासतौर पे एग्जैक्टिव ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिलिंग है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सारे ही प्लॉट फिलिंग वाले हैं, क्या ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सारा ही फिलिंग में है। तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बी ब्लॉक के अंदर गाँव भी है, लोग बैठे भी हुए हैं। तो वो क्या लोग खाइयों के अंदर बैठे हुए हैं, किधर उन्होंने फिलिंग करके तो वो बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि फिलिंग ज़रूर मौजूद है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फिलिंग मौजूद है। देखें, अगर हर जगह पर फिलिंग मौजूद होती तो फिर फिलिंग करना इतने बड़े रकबे पर एक बहुत हरक्यूलियन टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है, और ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा जगह पे आप मिट्टी भर दें। मेरे ख्याल से फिर ये गवर्नमेंट लेवल पे होने वाला काम भी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आहिस्ता बोलूँ, क्योंकि मुझे वीडियो में ये भी कहा गया है कि जनाब थोड़ी सी आहिस्ता बात किया करें, आहिस्ता आहिस्ता बोला करें। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आहिस्ता बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, वो गरारी इतनी तेज़ चलती है मेरी कि फिर मुझसे रहा नहीं जाता, तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है मुझे, बस एक अंदाज़ बना हुआ है। तो खैर फिलिंग पर वापस आते हैं। तो फिलिंग तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत फिलिंग है। और अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोठोहार के रीजन को ट्रेन को अगर आप देखें तो आपको सारा पता है कि इस टेरेन में आपको जो लेवल ज़मीन कम मिलती है। सीडीए के अंदर भी फिलिंग है। अब अगर कोई बंदा कहे कि यार सीडीए में फिलिंग नहीं है, तो आप ज़रा ये जो G10 वाला राउंड अबाउट है, G10 और G11 के दरमियान, इसकी अगर हम इसके ऊपर आ रहे हैं और G10 से G11 की तरफ जा रहे हैं, तो आपके राइट साइड पर जो एरिया है, आपको पता है कि जो लोग यहाँ पर 2009-10 से हैं उन्हें पता है कि वो फिलिंग है। इस वक्त उधर फिलिंग हो चुकी है और इतनी बड़ी बड़ी फिलिंग थी कि दरख्त जो है वो सड़कों से नीचे थे, और इस वक्त उसको फिलिंग कर दी गई है। और आने वाले दौर में आप देखेंगे कि ये सारे कमर्शियल बन के बिक जाएंगे ऐसा ही होगा।
और यहाँ पर भी लोग सारा कुछ बना लेंगे। और अगर आप इस वक्त बात करें तो ये जो फातिमा जनाब पार्क के सामने नाजिमुद्दीन रोड के ऊपर जो प्लॉट्स बिके हैं बड़े महंगे, बल्कि मैं कहूँगा महंगे तरीन कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे फिलिंग ना सिर्फ हो रही है बल्कि वहाँ पर फिलिंग है भी। और वही फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं, बड़े महंगे महंगे बिके हैं और बिक भी रहे हैं और इंशाल्लाह बिकते भी रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो पुठवार टाइप की टेरेन होती है, ये जो पहाड़ी टाइप इलाका होता है, इन टेरेन्स के अंदर खाइयाँ होती हैं और वहाँ पर फिलिंग होती हैं। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब ये किस तरह के लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि यार बड़ी फिलिंग है और प्लॉट्स ना लें? तो एक तो वो लोग हैं जिन्होंने फैसल हिल्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया और वो उनकी क्लाइंटेज जो है वो दूसरी सोसाइटी से फैसल हिल्स की तरफ आई है। तो अब वो उस क्लाइंटेज को वापस लेके जाना चाहते हैं कि यार वो लोग उन्हीं के साथ इन्वेस्ट करें, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पर वो सेल परचेज करते हैं। और वी ऑल नो बिजनेस जो है वो किस तरह से होता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने फैसल हिल्स में फाइल्स ले ली थी और बड़ी जल्दी बेच दी। इस तरह के लोग जब आप देखते हैं कि यार ओए हो यार 16 लाख में मैंने प्लॉट बुक किया था, 19 लाख में प्लॉट बुक किया था, ये तो अब यार 50 लाख प्लस का प्लॉट हो गया, लोगों ने 30-30 लाख रुपए 40-40 लाख रुपए यहाँ से प्रॉफिट ले लिया। तो अब वो लोग जो है ना वो अंगूर खट्टे वाली बात है। अब वो कहते हैं कि यार ये तो जगह ही सही नहीं है, यार ये दूर बात है, यार यहाँ तो फीलिंग बहुत ज़्यादा है, उधर कौन जाएगा जी। इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि उनके पास इससे पहले फाइल्स थी और उन्होंने वो फाइल्स बेच दी हैं। तो बात वही है कि अंगूर खट्टे हो गए हैं। तो इस वजह से लोगों को अब ये लग रहा है कि यार ये तो हमें बड़ा नुकसान हो गया, दूसरों को बड़ा फ़ायदा हो गया। तो जनाब फिलिंग तो ज़रूर मौजूद है, इस बात में कोई शक नहीं है कि फैसल हिल्स के अंदर फिलिंग है। अब इसके बाद एक और नुक्ता नज़र आता है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर तो आपने घर बनाना है और रहना है तो ऑफ कोर्स आपको फिलिंग वाले प्लॉट से अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि आपने वहाँ पर बेसमेंट बनानी है। देखें, अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो बजाय कि आप एक्सकवेशन करवाएं और आपको फिलिंग वाला प्लॉट मिल जाए, ऐसा प्लॉट मिल जाए जो खाली हो, खाई के अंदर हो, तो आप बेसमेंट बना सकते हैं। कुछ लोग तो आजकल बाय द वे डबल बेसमेंट की भी बात कर रहे थे। तो खैर डबल बेसमेंट शायद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बेसमेंट आप एटलीस्ट वहाँ पर बना सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है रिहाइश के हवाले से। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर तो आपने प्लॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया हुआ है तो मेरे नज़दीक बाय द वे अगर उसका रेट अच्छा लगता है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है। यानी अगर मुझे वो अच्छे रेट पे मिलता है और उसके बाद ये चांसेस हैं कि वो मेरा प्लॉट अच्छे रेट पे निकल भी जाएगा, तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन के लिहाज से पैसे होते हैं। ऑफ कोर्स आप देखते हैं चीज़ खरीदते वक्त कि उसकी क्या लोकेशन है, लेकिन अगर उस लोकेशन के हवाले से उतने से ही पैसे को मुझसे मांगे तो ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ को बाय करना पसंद करूंगा और फिर हम उससे थोड़ी बेहतर प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे। यही बिजनेस है बाय द वे, आप अच्छे रेट पे चीज़ खरीदते हैं और फिर उसे बेहतर रेट पर चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से तेज़ी आई पिछले दिनों बी ब्लॉक की, जब बी ब्लॉक का प्लॉट 32 लाख से डायरेक्ट पहुंचा 45 लाख के ऊपर। उन दिनों बड़े दोस्तों ने कहा कि यार कोई 41 लाख के अंदर प्लॉट निकाल के दें, क्योंकि रेट मार्केट में तब चल रहा था 43-44। तो लोग कह रहे थे यार कोई नाले के पास। मैंने कहा यार नाले के अंदर भी अगर आप 5 मरला मुझे दे दें तो 41 में मैं खरीद लेता हूँ आपसे, या अपने किसी क्लाइंट को दिलवा देता हूँ। क्योंकि जब मार्केट तेज होती है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर सब बिकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो तेज मार्केट के अंदर सब बिक जाता है, क्योंकि जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं उनकी प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि जो नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं फिर वो भी बिक जाते हैं, फिर बुरी लोकेशन के प्लॉट्स भी बिक जाते हैं, फिर सारा कुछ बिक जाता है जब तेजी आती है। तो फिर जिस तरह से 4-35 वाली फाइलें धड़ाधड़ बिकी हैं, लोगों ने तब सोचा ही नहीं है कि यार 39 लाख रुपए का प्लॉट है और 10 लाख प्रॉफिट पे खरीद रहा हूँ, 49 लाख का प्लॉट पड़ेगा, नहीं, लोगों ने खरीदी है। तो जब तेजी किसी सेक्टर के अंदर, जब तेजी किसी सोसाइटी के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आती है तो फिर सब बिक जाता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई चीज़ ली हुई है तो बिल्कुल डिसहार्ड ना हो कि यार अच्छा यार इधर तो फिलिंग निकल आई है, इधर तो ये निकल आया, उधर तो वो निकल आया। आप फैसल हिल्स के अंदर इस वक्त कोई फिलिंग वाला प्लॉट भी बी ब्लॉक के अंदर मुझे निकाल के दें 5 मरला का, जो 40 लाख रुपए में आपके पास हो, और मुझे बताएं, मैं यहाँ तो खुद खरीद लूँगा इंशाल्लाह, या फिर हम किसी क्लाइंट को ले देंगे कि यार सस्ता प्लॉट मिल रहा है, आज नहीं नज़र है, कैश ले आएँ,
तो प्लॉट ले लेते हैं। तो बात यह है कि चीज़ें इतनी सीधी सिंपल नहीं है जितनी मार्केट के अंदर उन पर रूमर्स बनाकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और इसमें कोशिश बड़े लोगों की ये है कि या तो फैसल हिल्स का क्लाइंट टूटे, और बहुत सारे, बाय द वे एक और बड़ी ज़बरदस्त बात, आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जो बात मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सारे लोग जो फैसल हिल्स के बारे में इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो फैसल हिल्स के ही डीलर्स हैं, फैसल हिल्स का ही काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें सस्ते दामों बेच दी थी, तो अब उनका दिल है कि यार लोगों को डराएं, ये डर जाएंगे। तो चूँकि 435 वाली फाइल का रेट गिर रहा है तो उनको डराएंगे, प्लॉट्स का रेट भी गिर रहा है, यार ये बेच दो, यार ये आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से कि फीलिंग है, इस तरह के बहाने डाल के उनसे दोबारा चीज़ें सस्ती खरीद ली जाएं और दोबारा से फिर महंगी बेची जाएं। तो ये बड़े टैक्टिक्स होते हैं मार्केट के अंदर, जब आप बैठे हैं तो लोग इस तरह की स्कीमें करते रहते हैं। आपके पास अगर इस वक्त फैसल हिल्स का प्लॉट मौजूद है, वो चाहे आपके नज़दीक खाई के अंदर भी है, कहीं पर भी है, किसी को सस्ते दामों बिल्कुल ना बेचें। एक ऐसी एग्जांपल आपको देता हूँ जी। कल मुझे एक भाई की यूएई से कॉल आई, मैं रेडियो पे शो कर रहा था और मुझे उनकी कॉल आ गई। उन भाई ने मुझे प्लॉट बताया अपना कि यार मेरा ये प्लॉट है, ए ब्लॉक के अंदर है, लोकेशन ठीक थी, इस वक्त वहाँ पर पोजीशन नहीं है, इस वक्त गलियाँ नहीं कटी, लेकिन फैसल हिल्स का जो मेन एंट्रेंस है, जो बड़ी एंट्रेंस है 225 फुट वाली, अगर वो बनती है तो वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, बाय द वे बिल्कुल शुरू में है। जब प्लॉट्स फैसल हिल्स के नक्शे पे सिर्फ बिक रहे थे तो लोग उस लोकेशन के प्लॉट ढूंढते थे कि यार ये गेट के आसपास करके, ये जो सबसे बड़ा रोड है इसके आसपास करके अगर मुझे कोई प्लॉट मिल जाए तो मैं वो प्लॉट खरीद लूँ। तो इस वक्त ज़रा पोजीशन अभी वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर रेट कम है। तो कॉल आई, भाई के वॉइस मैसेजेस आए मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई 41 में डीलर मुझे कह रहा है कि यार ये प्लॉट मुझे दे दें, आपको मज़ीद नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो मैं ये प्लॉट दे दूं या ना दूं। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया है और क्या आपकी राय है। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे आपका प्लॉट देखने थे। पहले तो 41 लाख वैसे ही खटकारा मुझे कि फैसल हिल्स के अंदर 41 लाख के अंदर कौन है, कौन सूरमा है जो प्लॉट दे रहा है 41 में ना, ऐसा कौन शख्स है। तो खैर मैंने प्लॉट देखा, लोकेशन ठीक है, ऑन मैप लोकेशन अच्छी है, पोजीशन अभी नहीं है। तो खैर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो अपने उन भाई से कहें कि आपके पास 41 में जितने प्लॉट हैं ना वो सारे ले आएं, जितनी हमारी इस्तात हुई हम खरीद लेंगे, बाकी हम अपने इन्वेस्टर्स को दिला देंगे। तो उन्हें कहेंगे यार 41 में जितने प्लॉट्स उनके पास हैं वो हमें दे दें। सर 41 में आपको बी ब्लॉक के अंदर प्लॉट नहीं मिल रहा और 41 में ए ब्लॉक का रेट लगा रहे हैं, तो लोग इस तरह से डरा के भी आपसे चीज़ें ले लेते हैं, आपको डराते हैं। ख़ासतौर पर वो भाई जो बाहर होते हैं, जो अब्रॉड होते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है, जो फिजिकली यहाँ पर आ नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते मार्केट में, तो उन लोगों को ख़ास तौर पर लोग मिसगाइड करते हैं इस तरह की बातें करके कि यार यहाँ पर फीलिंग है, यार यहाँ पर रेट गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो खुदारा अपनी कोई भी चीज़ मार्केट रिसर्च के बगैर ना दें। सेल परचेज बाय द वे एक अलहदा किस्सा है, आप मेरे थ्रू को सेल परचेज करें ना करें एक बिल्कुल सेपरेट बात है। रिस्क जिसका जहाँ लिखा हुआ है वो वहीं से मिलता है। लेकिन अगर आपको अपने किसी प्लॉट की कोई असेसमेंट चाहिए हो, को मार्केट में आपको कोई न्यूज़ को अपडेट चाहिए हो, तो उसके लिए आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको दिख रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो फिलिंग वाली बात है जी, ये उन्हीं अफवाहों का हिस्सा है जो अफवाहें फैसल हिल्स के बारे में लोग फैला रहे हैं कि फैसल हिल्स के रेट गिरने वाले हैं, ताकि आप अपनी चीज़ें उनको सस्ती बेच दें और उसके बाद वो आपसे सस्ते दामों आपके प्लॉट जो हैं वो औरों को फिर वो महंगे बेचें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, आपने अपने प्लॉट अपने पास रखने हैं या लोगों को सस्ते दामों देने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।